श्री गणेशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। भक्तजन, बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के अर्थ सहित व्याख्या का श्रवण अमृत रसपान हम लोग कर रहे हैं। इस अर्थ सहित व्याख्या की श्रृंखला में इस समय जिस प्रसंग पर है, सीता जी का स्वयंवर है और प्रभु श्री राम जी मुनि विश्वामित्र जी की आज्ञा पर धनुष भंग करने के लिए चले हैं। तो जैसे ही प्रभु धनुष के पास पहुंचते हैं, या यूं कह दें कि धनुष के पास पहुंचने वाले होते हैं, तो लक्ष्मण जी सबको आज्ञा देते हैं और स्वयं भी चरणों से ब्रह्मांड को दबाकर लोगों को आज्ञा देते हैं कि दिस कुंजरहु कमठ ही कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला। कि हे दिग्गज, हे कच्छप, हे शेष और हे वराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो कि यह हिलने न पावे। और ऐसा क्यों? क्योंकि राम चाहे शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। कि भक्त वत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं और मेरी आज्ञा सुनकर सभी सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौर अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। और जब श्री रामचंद्र जी धनुष के समीप पहुंचे, तब सभी स्त्री पुरुषों ने देवताओं और अपने पुण्यों को मनाया कि सब कर संसौर अज्ञानु, कि सबका संदेह और अज्ञान, और मंद महीपन कर अभिमानु, और जो नीच राजा हैं उन राजाओं का अभिमान। तो भृगुपति केरि गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरि कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। भाई, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, उनके भय, सीता जी के सोच और जनक जी के पश्चाताप के साथ साथ रानियों के दारुण दुख का दावानल, और ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पार कर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े, और ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं। जहाज बना लिया, उस पर सवार हो गए, चहत पारू नहीं को कड़हारू, परंतु कोई भी केवट नहीं है, कोई खेवनहार नहीं है। तो राम बिलो के लोग सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतन जानी विकल विशेष। और श्री राम जी ने सभी लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर, और फिर कृपाधाम प्रभु श्री राम जी ने चितई सी कृपा यतन सीता जी की ओर देखा और जानी विकल विशेष, और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। तो देखी विपुल विकल भय देही, निमिष विहात कलप समतेही। अब यहां देखी
श्री जानकी जी की व्याकुलता प्रकट दिखाई पड़ रही है। ठीक उसी तरह जैसे रात्रि के कमल मलिन होते हैं, वैसी ही दशा सीता जी के मुख की हो रही है। जैसा उल्लेख है कि गिरा अलिन मुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायव लोकी, और नेत्रों में जल भरा है। जनक नंदिनी सीता जी के नेत्रों में जल भरा है कि लोचन जल रह लोचन कोना, और दूसरी जगह उल्लेख कि भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर, और यहां कहते हैं कि निमिष विहात कलप समते ही, कि जब श्री राम जी धनुष तोड़ने के लिए चले तब श्री जानकी जी को एक निमिष 100 युगों के समान बीतता हुआ प्रतीत हुआ कि अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष जुग सय समझाही। और जब प्रभु श्री राम जी धनुष के समीप आए तब व्याकुलता और अधिक हो गई, और एक निमेष का कल्प समान बीतना, बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा कि कल्पम तु ब्रह्मवासरम चतुर्युग सहस्त्राणी दिनम एक पितामह, यानी ब्रह्मा जी का एक दिन कल्प कहलाता है और 1000 चतुर्युगों का एक दिन होता है। तो इस तरह लगभग 40 गुना अधिक दुख इस समय जनक नंदिनी सीता जी पर है। इसी से विपुल विकल कहा कि देखी विपुल विकल भय देही, तो व्याकुलता इतनी बढ़ गई कि देह की सुध ही जाती रही। जनक नंदिनी मां सीता जी का मुख सूख गया। अब विदेह दशा ही रही, यानी देह की कोई सुध नहीं रही। जानकी जी की कुशल क्षेम, उनकी भलाई नहीं, लगता है अब प्राण छोड़ ही देंगी, ऐसा दिख लगा। तो त्रिसित बारी बिनु जोतनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। भाई त्रिसित बारी बिनु जो तनु त्यागा, प्यासे ने यदि जल के बिना या जल के ना मिलने पर शरीर त्याग दिया, शरीर छोड़ दिया, तो मुए करई का सुधा तड़ागा, तो उस मरे हुए को या मर जाने पर सुधा रूपी तड़ाग ही क्या कर लेगा। और काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछिताने। और जब खेती के सूख जाने पर वर्षा हो तो ऐसी वर्षा होने से क्या लाभ कि अवसर चूक जाने पर फिर पछताने से कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। तो त्रिसित बारी, जब समय पर जल न मिला तब बिना समय अमृत किस काम का। जैसा उल्लेख दोहावली में है कि तुलसी मीठी अमीते, मांगी मिलई जो मीठ, सुधा सुधा कर बिनु काल कूटते नीच। भाई सुधाकर यानी चंद्रमा का सुधा अर्थात अमृत। जहां अमृत की श्रेष्ठता कहते हैं वहां चंद्रसार अमृत कहते हैं कि सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधास सिभारु। जब जानकी जी अत्यंत विकलता से प्राण त्याग देंगी, जानकी जी मर जाएंगी, तब धनुष तोड़ने से क्या फायदा। भाई समय पर लोटा भर जल न मिले, अब बिना समय अमृत का तालाब मिल जाए तो फिर वो भी किस काम का। तो यहां सुधा तड़ाग कहने का जो आशय है
कि सुधा जल से अधिक यानी जल से उत्तम पदार्थ है और लोटा भर जल से अधिक तड़ाग है। भाई जो प्यासा मर रहा है, प्राण त्यागने की स्थिति में है, प्राण निकलने ही वाले हैं, तो उसको समय पर जल न मिल जाए और प्राण निकलने के बाद सुधा तड़ाग मिल जाए यानी अमृत का तालाब मिल जाए, तो जो प्यासा मर रहा है उसको समय पर यदि जल मिल जाए तो अच्छा है और अमृत मिल जाए तो और भी उत्तम है। तो ऐसे ही धनुष का तिल भर भी भूमि न छोड़ना, उसी पर अब यहां पर कह रहे हैं कि धनुष का तिल भर भूमि यदि वो छोड़ दे तो मान लीजिए लोटा भर जल के समान है और इतने मात्र से जानकी जी के प्राण बच जाएंगे, क्योंकि पिता का वचन है कि रहूं चढ़ाऊब तोरब भाई, तिलु भरी भूमि न सके चढ़ाई। भाई उठाना और तोड़ना तो अमृत है, यह अमृत के तालाब, अमृत के तड़ाग के समान है, यदि यह हो जाए तो और अच्छा है। और श्री जानकी जी के जीवित रहते तिल भर भूमि भी यदि न छूटी तो मरने पर धनुष को उठाया और धनुष को उठाकर तोड़ भी दिया तो वह किस काम का। तो मुए करई का सुधा तड़ागा। यहां जनक नंदिनी सीता जी धनुष भंग की प्यासी हैं और इतनी छोटी बात के लिए तुरंत न हो जाने से यदि अत्यंत अधीरता के कारण अमंगल हो जाए तो पीछे धनुष भंग यानी साधारण जल तो क्या, सुधा तड़ाग यानी स्वयं सरकार का उनके समक्ष मौजूद हो जाना भी क्या करेगा। भाई कोई पानी का प्यासा तो मर जाए पर उसके पास ही अमृत का तालाब भरा हो जो उसके सौ तक स्वयं न पहुंच सके तो मुए को उस तड़ाग का होना मात्र क्या लाभ पहुंचाएगा। तो यहां पर अब सारी खेती सूख गई, निष्प्राण हो गई, तो पानी बरस के उसे हरा तो कर नहीं सकेगा, क्योंकि पानी रगों में पहुंच ही नहीं सकेगा। अवसर चूक जाने पर पछताना ही सिर्फ हाथ आता है, सिर्फ पछतावे होत है और कुछ नहीं हो। इसलिए उचित अवसर पर काम कैले चाहिए। वही कह रहे हैं कि काबर खा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुण्य का पछताने। तो कृषि की उपमा दिया कि खेती किसान का जीवन है, ठीक उसी प्रकार से जानकी माता जी की माता, पिता, परिवार और पुरजन सभी का जीवन है। जनक नंदिनी सीता जी माता, पिता, परिवार, पुरजन सभी का जीवन है कि परिवार पुरजन मोहि राज ही प्राण प्रिय सिय जानी भी। तो कहने का आशय कि जानकी जी के बिना ये सब मर जाएंगे, ऐसा विचार भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने किया। असमय चुके पुण्य का पछताने, तो यह अपने लिए कह रहे हैं कि यदि हम अवसर से चूकेंगे तो हमें भी पछताना ही होगा। भाई जो दुख श्री जानकी जी को है वही श्री जनक जी और सुनैना जी को है कि त्रिसित बार बिनु जो तनु त्यागा। अब बार बिनु त्रिसित कौन है? चातकी। सीय सुखई बरनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जल स्वाति। और दूसरा दृष्टांत कि का बरसा जब कृषि सुखाने, तो कृषि कौन है? सखियों सहित रानियां हैं कि सखिन सहित हर्षी अति रानी, सूखत धान पराजनु पानी। भाई धान और खेती एक ही बात है, धनुष भंग वर्षा है। यह दूसरा दृष्टांत दिया बाबा गोस्वामीदास जी ने। अब तीसरा दृष्टांत कि समय चुके पुण्य का पछताने। भाई समय पर चूकने से कौन पछताया?
जनक जी, किसी कर सोच जनक पछतावा। जो पय प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तव कस मरण न मांगे दीन्हा। तो इस तरह धनुष भंग पर उसी के अनुकूल सुख कहा गया कि अस जिय जानी जान की देखी, प्रभु पुल के लखि प्रीति बिसेखी। गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। तो ऐसा जिसे जानकर और जानकी जी को देखकर और जानकी जी के विशेष प्रेम को लख कर प्रभु पुलकित हो गए। तब गुरु जी को मन ही मन प्रणाम किया। कौन? प्रभु भक्तवत्सल श्री राम जी ने कि गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गुरु जी को मन ही मन में प्रणाम किया और बहुत ही शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। जिस धनुष को तिल भर भी भूमि सभी नहीं उठा पाए, उसे अति लाघव यानी बिल्कुल अल्प समय में शीघ्रता से धनुष को उठा लिया। तो अस जिय जानी जान की देखी। तो अस अर्थात जैसा अभी तक कहा है कि जानकी जी त्रिषित की तरह मरना ही चाहती हैं और कृषि के समान सूखने ही वाली हैं। तो अस जिय जानी जान की देखी कि मंच से उतरकर धनुष को तोड़ने के लिए चलने पर श्री जानकी जी का बार बार प्रेम से श्री राम जी को देखना। जैसे श्री राम जी को देख श्री जानकी जी के पुलकावली होती है, ठीक वैसे ही श्री जानकी जी को देखकर प्रभु श्री राम जी के पुलकावली होती है कि पुल के लखी प्रीति बिसेखी। भाई प्रीति औरों में भी है, पर जनक नंदिनी में विशेष। तो गुर ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। तो अब तक 3 बार गुरु जी को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम किया। पहली 2 में एक बार कायिक रूप से, एक बार वाचिक प्रणाम किए। अब यहां मन में प्रणाम करने से मानसिक। तो इस तरह मानसिक, वाचिक और कायिक तीनों प्रणाम प्रभु श्री रामचंद्र जी द्वारा गुरुवर को किया गया। जैसे कि सुनि गुरु वचन चरण सिर नावा, यह कायिक प्रणाम है जो गुरु की आज्ञा होने पर उठते समय किया था। और उसके बाद कि गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, तो यह वाचिक प्रणाम है जो उठकर चलते समय किया था। उठते समय, चलते समय और अब तोड़ते समय प्रणाम किया। तो मानो 3 बार मंगलाचरण करके गुरु जी का तब धनुष को उठाया, यानी मन में ही प्रणाम किया। तीसरी बार जब धनुष उठाने वाले थे, या यूं कहें कि धनुष को उठाने के पहले गुरु को प्रणाम किया मन ही मन में। क्यों? क्योंकि गुरु जी दूर हैं, मंच पर हैं और प्रभु श्री राम जी धनुष के पास हैं। और यह सिद्ध ऋषियों, मुनियों, संतों का विचार है कि कौशल, कोई भी कौशल दिखाने के पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए, जिससे कौशल की प्राप्ति हुई है। और ऐसे समय में मन से ही प्रणाम संभव है। अति लाघव उठाई धनु लीन्हा, कि जिस धनुष को बड़ा भारी परिश्रम करने पर भी वीर राजा न उठा सके, कि उठैन कोटि भांति बल करही। राजा छोड़िए, 10,000 राजा एक साथ मिलकर भी तिल भर भूमि को न छुड़ा सके, तो उसके उठाने में भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी को कुछ भी श्रम ना हुआ। अति लाघव यानी बल की यहां पर अनंतता को दिखाई।
कि इतनी शीघ्रता हुई कि कोई देख ही नहीं पाया, कोई लख ही नहीं सका, को ना लख पाए। जैसे उल्लेख है कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरम न को जान। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी समुद्र पर सेतु निर्मित करा और लंका में पहुंचते हैं, लंका के किले के बाहर विश्राम करते हैं शाम के टाइम, जब अपनी प्रजा को यह दिखाने के लिए कि बाहर शत्रु की सेना है, इसका कोई असर नहीं, तो त्रिकूट पर्वत की शिखा पर वह आमोद प्रमोद में मग्न था, तो वहां पर प्रभु श्री राम जी ने बाण मारा कि छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान, सबके देखत मही परे मरमुन को जान। तो यह लाघवता है। और यहां तो काहुन लखा देख सब ठाढ़े। भाई वीरों का काम धीरे धीरे, बहुत देर में नहीं होता। जो वीर होते हैं उनका काम धीरे धीरे यानी बहुत देर में नहीं होता। वह अति लाघव, और अति लाघव में क्या किया, उठाई धनु लीन्हा। धनुष तोड़ने की प्रतिज्ञा सुनाई गई थी कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। तो राजा जनक जी ने उठाना, चढ़ाना, तोड़ना तीन बातें कही कि रहु चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सकई छुड़ाई। तो श्री राम जी ने तीनों कर दिखाया। पहले उठा लिया, अब चढ़ाकर तोड़ देंगे। नहीं तो यदि केवल तोड़ने की ही बात होती तो उठाने की जरूरत ही नहीं थी। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी के उस धनुष को जमीन पर ही तिनके के समान प्रभु श्री राम जी तोड़ देते। और जैसे ही धनुष को उठाते हैं कि दम के दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। अलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। और जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुनि श्रेष्ठ गुरु जी को प्रणाम किया और धनुष को उठा लिया, तब वह बिजली जैसे चमकी और फिर वह धनुष आकाश में मंडल के समान हो गया, अर्थात चढ़ाने से गोल हो गया। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। अलेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। और उसे लेते अर्थात झुककर उठाते, चढ़ाते अर्थात प्रत्यंचा चढ़ाते, दृढ़ता पूर्वक यानी कान तक प्रत्यंचा को खींचते। किसी ने नहीं देख पाया, कोई नहीं लख पाया कि कब उठाया, कब चढ़ाया, कब खींचा, और सबने राम जी को खड़े ही देखा। तो धमकेउ दामिनी जिमि कि धनुष में तेज था, इसी से वह बिजली की तरह चमका। और धनुष के तेज से ही यह दमक हुई है, और यह मेघों वाली बिजली नहीं है भाई। दामिनी जिमि कि उठाते ही बिजली की सी चमक हुई, और वह चमक बिजली की तरह देर तक न रही, उठा लेने के पश्चात फिर चमक न रह गई। और अति यानी लाघवता से धनुष को उठाया, अति शीघ्र, इसी से अति शीघ्र बिजली की सी चमक हुई। यह तो उठाने पर का हाल कहा, आगे चढ़ाने पर का हाल कि उठाते किसी ने न देखा, और यह न देखा कि बिजली सा कुछ चमका। उठाते किसी ने न देखा, और यह देखा कि कुछ बिजली सा चमका। तो पुनि नभ धनु मंडल सब भयऊ। पुनि नभ धनु मंडल सम भयऊ। तो वह धनुष मंडलाकार हो गया,
अर्थात उसके दोनों गोसे मिल गए। और नभ कि श्री रघुनाथ जी ने भुजा उठाकर धनुष को ताना, इसी से वह आकाश में मंडल के समान हो गया। और सिर से ऊपर हाथ उठाए और ताने खड़े होने से आकाश में मंडल सा हो गया। अलेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, यहां झुककर उठाना, चढ़ाना, तोड़ना, लेत से उठाना, चढ़ावत से चढ़ाना, खैंचत गाढ़े से तोड़ना, कि जब जोर से खींचा तो वह धनुष टूट गया। पहले जो कहा कि अति लाघव उठाई धनु लीना, तो अब उसका स्वरूप दिखा रहे हैं कि काहुन लखा देख सब ठाढ़े, कितनी शीघ्रता कि कोई न लख पाया, कोई देख ही नहीं पाया। पहले उठाने में ही अति लाघवता कही, अब उठाने, चढ़ाने और खींचने तीनों में ही अति लाघवता दिखा रहे हैं। अब पहले कहे कि लोगों के बैठकर देखने के लिए स्थान बने हुए हैं कि चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठई महिपाला, कछुक ऊंच सब भांति सुहाई, बैठई नगर लोग जह जाई, जह बैठे देखहि सब नारी। अब सेवकों ने सबको उचित स्थान पर बिठाया भी कि कही मृदु बचन विनीत तिन्ह, बैठा रे नर नारी। फिर यहां तब कहते हैं कि काहुन लखा, किसी ने लखा नहीं, कैसे देख सब ठाढ़े, सब खड़े होकर देख रहे हैं। यह क्यों भाई, लोग तो बैठे ही बैठे देख रहे हैं, श्री राम जी खड़े हैं और सबने देखा कि प्रभु श्री राम जी खड़े हैं। और फिर अति लाघव उठाई धनु लीना कहकर, और फिर इसको कि दम के उदामिन जिम जब लयऊ, कि जब उठाया तब बिजली के समान चमका। इसी तरह पुण्य नभ धनु मंडल सम भयऊ, यह कहकर कि जब चढ़ाया खींचा तब नभ के मंडल के समान हो गया। और खैंचत गाढ़े कि तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, कि श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत शीघ्रता की, इसी से लेत चढ़ावत खैंचत किसी ने नहीं लखा, कोई नहीं देखा। अब बिजली से दमक होने पर चकाचौंध हो गई, सबकी आंखें बंद हो गई और इतने में ही सारा काम हो गया, इसलिए भी कोई नहीं देख पाया, कोई नहीं लख पाया। तो किसी कवि ने खैंचत गाढ़े पर कवित्व लिखा है कि कौशल के राज्य जब हाथ में पिनाक लीन हो, तोर बे की वार सोच कीन हो बात चार की, जो मैं धनवा तोरऊ नाही कुलहु कलंक लागे, तोरऊ तो कहेंगे लोग लोभ कीन हो नारी को, जनक जो प्रण कीन हो वह प्रण राखे बने, चौथे सोच मोहि है दसानन सुरारी को, याही जान कृपा निधि खैचे हैं करे रे हाथ, कौशल के राज धनवा तोरे त्रिपुरारी को। और किसी ने तो यहां तक कहा कि लेते चढ़ाते खींचते समय जो महाराज की शक्ति गाढ़ हुई कि सीता जी के मन को आकर्षित किया, सीता जी के मन के साथ आकर्षण किया और राजाओं के मुखों के साथ नवाया और विश्वामित्र के पुलक के साथ उठाया। अब परशुराम जी के बड़े अहंकार युक्त मद के साथ तोड़ा, इसलिए कोई नहीं लग सका। तो तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
श्री राम जी ने उसी क्षण में धनुष को बीच से तोड़, धनुष है उसे बीच से तोड़ डाला। अभरे भुवन धुनि घोर कठोरा, और उसके भयंकर कठोर ध्वनि, कठोर शब्द से भुवन भर गए। अभरे भुवन घोर कठोर रव, रवि बाजित जिमारगु चले, चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कुरुम कलमले। भाई घोर कठोर शब्द से सब लोक भर गए। भरे भुवन घोर कठोर, रव रवि बाजित जिमारगु चले। असुर के घोड़े रव रवि बाजित जी मार्ग चले, तो सूर के घोड़े अपना मार्ग छोड़कर चल पड़े। अचिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कुरुम कलमले, और दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी हिलने और डोलने लगी। अशेष वराह और कच्छप कुलबुला उठे। तो तेहि क्षण राम मध्य धनु तोरा, तेहि क्षण यानी जिस क्षण में उठाया, चढ़ाया, खींचा, उसी क्षण में, अर्थात उसी क्षण की समाप्ति के भीतर ही धनुष को तोड़ डाला। अब मध्य धनु तोड़ा, कि धनुष का मध्य भाग अत्यंत दृढ़ होता है, इसलिए वहीं से तोड़ा, जिससे किसी को कुछ भी कहने की जगह गुंजाइश न रह जाए। घोर अर्थात भयंकर है, मन को भय देने वाला था। भय होना मन का धर्म है। अब कठोर होने से श्रवण को दुख देने वाला दर्शाया। शब्द मन और श्रवण को सुखद होता है। शब्द जो है मन और श्रवण दोनों को सुखद होता है। जैसा उल्लेख है कि मधुर बचन बोले हनुमाना, उधर कि लागी सुनई श्रवण मन लाई। तो जो भी शब्द है वो मन और श्रवण दोनों को सुख देने वाला। और 14 भुवन ध्वनि से भर गए। अब इन सबों का हाल कह रहे हैं। भाई 14 भुवन 3 लोकों के भीतर हैं, इसी से तीनों लोकों की बात कहते हैं कि रविबाज यह स्वर्ग का, चिक्करहि दिग्गज कि चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कुरुम कलमले, यह पाताल का। सुर असुर मुनिन कर कान दीन्हे, सकल विकल विचार ही, ये मतलोक का हाल। तो ब्रह्मांड भर में शब्द यानी ध्वनि व्याप्त हो जाने से समस्त पशु पक्षी सुर असुर नर मुनि सभी क्षोभ को प्राप्त हुए। असुर के घोड़े यहां पर उपलक्षण है, तो सूर्य 9 ग्रहों में आदि हैं। और सूर्य की गति में क्षोभ को दिखाकर यह दर्शाया कि सब ग्रहों की गति क्षोभ को प्राप्त हुई, क्योंकि सब ग्रह रथ में चलते हैं और सबके रथ और वाहन, तो सबके घोड़े मार्ग छोड़ छोड़कर तज कर चले, अर्थात मार्ग से विचलित हो गए, मार्ग भटक गए। और दिव्य घोड़ों का हाल कहकर फिर दिव्य हाथियों का हाल कहते हैं कि चिक्करहि दिग्गज डोल महियहि कोल कुरुम कलमले, कि स्वर्ग का हाल कहकर अब पाताल का हाल कहते हैं कि पृथ्वी पर जब कोई भारी धक्का होता है तो पहले हाथियों पर जोर पड़ता है। इसी से पहले हाथियों का चिघाड़ना कहा करते हैं कि चिक्करहि दिग्गज डोल महि गिरि लोल सागर खर भरे। और श्री लक्ष्मण जी ने जिनको पृथ्वी को धारण करने की आज्ञा दी थी, और उन्हीं की दशा यहां पर की आज्ञा दी थी कि पृथ्वी न डोले, सो पृथ्वी डोल गई। धीरज धरने की आज्ञा दी, सो धीरज रह नहीं गया और सब विकल हो गए। हनुमान नाटक में कुछ इस प्रकार वर्णन है कि टूटते समय कठोर शब्द ने यह एक विस्मय किया
कि उसने घबराए हुए घोड़े वाले सूर्य के अमार्ग गमन को, शिव जी के सिरों के कंप को, दिग्गजों के स्थान त्याग को और महेंद्र आदि सप्त पर्वतों के हिलने को और सातों समुद्रों को मिलाने को और मदांध प्राणियों के नाश को और त्रिलोकी के मोह को किया। तो ब्रह्मा के 8 कानों को रोकता हुआ, 8 दिशाओं को शब्दायमान करता हुआ और महादेव की 8 मूर्तियों को व्याकुल करता हुआ और 8 पर्वतों को तोड़ता हुआ और 8 सर्पों के कुलों को बहरा करता हुआ, ऐसा श्री रामचंद्र की भुजाओं से तोड़े हुए धनुष का कोलाहल, भयानक कोलाहल प्रकट हुआ। तो सुर असुर मुनि कर कान दीन है, सकल विकल विचारही, को दंड खंड राम तुलसी जयति बचन उचारही। तो सुर असुर मुनि कानों में हाथ दिए लगाए हुए सब के सब व्याकुल होकर विचारने लगे कि जान पड़ता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि विचार निश्चय करते ही सभी कि को दंड खंड्यू राम तुलसी जयति बचन उचारही, जय जयकार करने लगे कि श्री राम जी की जय हो, ऐसे वचन का उच्चारण करने लगे। तो एक बार बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो शंकर कि धनुष रूपी जहाज और सारा समाज जो उस पर पहले ही अज्ञानवश चढ़ा था और रघुबर बाहुबल रूपी समुद्र में डूब गया। अब आगे जो शंकर चापू जहाज सागर रघुबर बाहुबल अबूढ़ सो सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। अब इसका व्याख्यात्मक रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में श्रवण पान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय श्री राम।